दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीटिंग अरेंजमेंट, जिसे हम बैठक व्यवस्था बोलते हैं, उसमें जो 5 लोगों वाला प्रश्न आता है उसको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 दोस्त एस, आर, के, जी और एम लकड़ी की एक गोल मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले मेज बना लेते हैं, गोलाकार मेज। इसमें से 5 लोग बैठे हैं तो 5 को जगह बना लेते हैं। 1 2 3 4 और 1 5 हो गए। अब क्वेश्चन कह रहा है एस आर के दाईं ओर बैठा है। एस जो है वो आर के दाईं ओर बैठा है और आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आर के और एस के ठीक बीच में बैठा है। तो आर को अगर हम यहाँ बैठा देते हैं तो के को यहाँ बैठाएंगे और एस को यहाँ बैठाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ना कि आर जो है वो के और एस के ठीक बीच में बैठा है और एम जो है वो जी के बाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पर अभी तो जी आया ही नहीं है। अब यहाँ देख लेते हैं, एस जो है वो आर के दाईं ओर बैठा है। एस जो है वो आर के दाईं ओर बैठा है, एकदम सही है। अब एम जो है वो जी के बाईं ओर बैठा है। यदि हम एम को यहाँ बैठा देंगे तो जी को यहाँ बैठाना पड़ेगा, क्योंकि जी का दायां इधर और बायां इधर। और क्वेश्चन कह रहा है कि एम जो है वो जी के बाईं ओर बैठा है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि एम और आर के बीच में कौन बैठा है। एम और आर के बीच में कौन बैठा है दोस्त? एस बैठा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि ये वृत्त है और यहाँ पर कोई बैठा है। मान लीजिए कि यहाँ पर ए बैठा है, तो इसका दायां किधर होगा? इसका दायां होगा इधर, इधर होगा दायां और इधर होगा बायां। समझ गए? यहीं पर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि जैसे मान लीजिए कि आर यहाँ पर बैठा है, तो आर का दायां इधर, आर का बायां इधर। मान लीजिए एस यहाँ पर बैठा है, एस का दायां इधर, एस का बायां इधर। मान लीजिए जी बैठा है, तो जी का दायां इधर, जी का बायां इधर। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, 5 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले 5 मित्र बैठा लेते हैं, 5 को जगह बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 5 मित्र बैठ गए। अब क्वेश्चन कह रहा है श्वेता कार्तिक के बाईं ओर बगल में बैठी है। यदि हम श्वेता को यहाँ बैठा देते हैं तो कार्तिक को कहाँ बैठाएंगे? यहाँ पर बैठाएंगे। कार्तिक को यहाँ पर बैठाएंगे, क्योंकि कार्तिक का दायां इधर और बायां इधर। और क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेता जो है वो कार्तिक के बाईं ओर बगल में बैठी है। आगे कह रहा है कि माही जेनी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। यदि हम जेनी को यहाँ बैठा देते हैं तो माही को कहाँ बैठाना पड़ेगा? माही जो है वो जेनी के दाईं ओर दूसरे, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। माही कहाँ बैठेगी? यहाँ पर बैठेगी। 5 लोगों को बैठने का स्थान था, 4 लोग बैठ चुके हैं, तो एक जो बचे वो कहाँ बैठेंगे? यहाँ बैठेंगे। यहाँ पर कौन बैठेंगे? सुवर्णा बैठेंगे। आगे कह रहा है कि जेनी जो है सुवर्णा और कार्तिक के बीच में बैठी है। जेनी जो है वो सुवर्णा और कार्तिक के बीच में बैठी है। क्वेश्चन कह रहा है ना कि जेनी जो है
सुवर्णा और कार्तिक के बीच में है, यहाँ पर बीच में बैठी है। क्वेश्चन कह रहा है कि सुवर्णा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। सुवर्णा का दायां इधर हुआ और बायां इधर हुआ, तो सुवर्णा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, सुवर्णा के दायां पहला हो गया, सुवर्णा के दायां दूसरा हो गया, तो दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, श्वेता बैठी है। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है एल, एम, एन, ओ और पी 5 मित्र जो एक गोलाकार आकृति में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सबसे पहले एक गोलाकार आकृति बना लेते हैं। 5 लोग बैठे हैं, 5 को जगह बना लेते हैं। 5 को जगह हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है, कि एल, एम, एन, ओ और पी 5 मित्र जो एक गोलाकार आकृति में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। एन अचानक पी के बाईं ओर बैठा है। अच्छा ठीक है। एल ओ और पी के बीच में बैठा है। यदि एल को हम यहाँ बैठा देंगे तो ओ और पी के बीच में बैठा है, तो यहाँ पर ओ हो जाएगा, यहाँ पर पी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है ना कि एल जो है वो ओ और पी के बीच में बैठा है। एल जो है ओ और पी के बीच में बैठा है। एम और एल के बीच में कौन, अच्छा एन अचानक पी के बाईं ओर बैठा है। पी के बायां, पी इधर है तो पी का दायां इधर, बायां इधर, तो एन कहाँ बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा। 5 लोगों को बैठने का स्थान था, 4 लोग बैठ चुके हैं, तो एक कौन बचा, एम बचा, कहाँ बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एल और एम और एल के बीच में कौन बैठा है। एम और एल के बीच में कौन बैठा है, ओ बैठा है। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 5 मित्र पी, क्यू, आर, एस, टी एक गोलाकार मेज के परितः बैठे हैं। तो सबसे पहले एक गोलाकार मेज बना लेते हैं। एक गोलाकार मेज बना लेते हैं। 5 लोग बैठे हैं, 5 को जगह बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 5 को जगह बना लेते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है टी एस के दाएं दूसरा है। टी जो है एस के दायां, मान लीजिए एस यहाँ बैठेगा तो एस का दायां दूसरा कौन होगा, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। तो टी कहाँ बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा। आर जो है वो क्यू के बाईं और दूसरी तरफ है। क्यू जो है आर क्यू के बाईं तरफ, क्यू के बाईं तरफ दूसरे स्थान पर है। क्यू को यदि हम यहाँ बैठा देते हैं तो आर को कहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ बैठाना पड़ेगा। ये कह रहा है ना कि आर जो है वो क्यू के बाईं तरफ, क्यू का दायां इधर होगा, बायां इधर होगा, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन बैठा है, आर बैठा है। क्यू जो है पी के दाएं तीसरे स्थान पर है। पी के दाएं तीसरे स्थान पर, पी को यदि हम यहाँ बैठा देंगे तो यहाँ पर पी का दायां पहला, पी का दायां दूसरा, पी का दायां तीसरा। कह रहा है ना क्वेश्चन, क्यू जो है पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। क्यू जो है पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो बताए एस के बाईं तरफ तीसरा कौन बैठा है, एस के बाएं तरफ तीसरा, एस के बाएं तरफ तीसरा कौन बैठा है, एस के दायां इधर, बायां इधर, पहला, दूसरा, तीसरा। एस के बाएं तीसरा कौन बैठा है, टी बैठा है। मतलब ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा राम, मोहन, सोनू, अमित, प्रेम 5 मित्र एक वृत्ताकार स्थिति में बैठे कर कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। तो सबसे पहले 5 मित्र बैठे हैं वृत्ताकार स्थिति में, तो 5 को बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन राम के दाएं चौथा है। यदि राम को हम यहाँ बैठा देते हैं
तो मोहन राम के दाएं चौथा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। मोहन कहाँ बैठेगा? यहाँ पर बैठेगा, क्योंकि राम के दायां इधर और राम के बायां इधर। तो कह रहा है क्वेश्चन कि मोहन जो है वो राम के दाएं चौथा है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक। अमित जो कि प्रेम और मोहन के बीच में है, अमित जो है वो प्रेम और मोहन के बीच में है। यदि अमित को हम यहाँ बैठा देते हैं तो प्रेम को कहाँ बैठाना पड़ेगा? यहाँ बैठाना पड़ेगा, तभी तो वो अमित बीच में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है ना कि अमित जो है वो प्रेम और मोहन के बीच में है, बीच में बैठा है। अमित को यहाँ बैठा देंगे तो प्रेम और मोहन के बीच में बैठ गया। अब 5 लोगों को बैठने की जगह था, 4 लोग बैठ चुके हैं, तो एक जो बचा है उसको सोनू, इसको हम यहाँ बैठा देते हैं। तो अब क्वेश्चन कह रहा है सोनू अमित के बाईं और दूसरे स्थान पर है। सोनू जो है अमित के बायां, अमित का दायां इधर होगा, अमित का बायां इधर हुआ, तो सोनू जो है अमित के दूसरे स्थान पर बैठा है। बिल्कुल सही है। तो राम की स्थिति क्या है? राम की स्थिति क्या है? ये मोहन और सोनू के बीच में है, तो सोनू और मोहन के बीच में है। सोनू और मोहन के बीच में राम है ना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक गोलाकार रंगोली तैयार किया गया है जिसमें सफ़ेद काला के दाएं दूसरा है। सबसे पहले एक गोलाकार रंगोली तैयार किया गया है, रंगोली तैयार कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। क्वेश्चन कह रहा है कि जिसमें सफ़ेद काला के दाएं दूसरा है। काला यहाँ हो गया तो सफ़ेद यहाँ हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है ना कि जिसमें सफ़ेद काला के दाएं दूसरा है, काला का दायां पहला, काला का दायां दूसरा, सफ़ेद हो गया। लाल जो है सफ़ेद के बाएं तीसरा है, सफ़ेद का दायां इधर, सफ़ेद का बायां इधर, तो लाल जो है सफ़ेद के बाएं तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर लाल हो जाएगा। अगला आगे कह रहा है हरा जो है वो काला और सफ़ेद के बीच में है। हरा जो है काला और सफ़ेद के बीच में है, काला और सफ़ेद के बीच में हरा हो जाएगा। तो 5 लोगों के बैठने की जगह थी, 4 लोग बैठ चुके हैं, तो एक कौन सा बचा? पीला बचा, ये पीला यहाँ पर बैठेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है तो पीले के दाएं तीसरा कौन बैठा है? पीला का दायां इधर, पीला का बायां इधर, तो पीला के दाएं तीसरा कौन बैठा है? पहला दूसरा तीसरा। पीला का दायां तीसरा कौन बैठा है? हरा बैठा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं 6 लोगों वाले प्रश्न व्यक्तियों को लेकर।